अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के मुतालिक। सबसे पहले इस टेंस का फार्मूला, इसकी पहचान और इसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात है फार्मूला की, तो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। मीन्स उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आए तो हम इंग्लिश में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं दो, वॉज वर। वॉज और वर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ये देखते हैं। देखिए, वॉज सिर्फ और सिर्फ आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का फार्मूला, इसकी पहचान और इसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक जाना। आइए अब कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला जुमला है, परिंदे हवा में उड़ रहे थे। बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर। कल कराची में बारिश हो रही थी। It was raining in Karachi yesterday. देखिए, हमने दो जुमले बनाए। अब हम इनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में किस तरह चेंज किया जाता है ये देखते हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश में हम जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, हमारे पास कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में। अब ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला होता है, जैसा फार्मूला होता है उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब्स दिए जाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बात की तो हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब थे उसमें, इज़, एम, आर। और इसी तरह जब हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट के टेंसेस किए उनमें हमारे पास एक एक हेल्पिंग वर्ब था। और आज इस टेंस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, वॉज, वर। आने वाले मज़ीद जब हम टेंसेस के बारे में या मज़ीद जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का, पैसिव वॉइस वगैरह होता है, उसमें जब हम बात करेंगे तो आगे हमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स भी सामने नज़र आएंगे। तो बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब हो, 2 हो या 3 हो, तो हम जुमले को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं। देखिए, सेंटेंस में चाहे 1, 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब, कितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हों, जब भी हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें दिए गए हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनमें से सिर्फ जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद NOT नॉट लगा देंगे, वो जुमला इनकारिया बन जाएगा, मीन्स नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह जब हम उसी जुमले को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब भी हम सिर्फ और सिर्फ जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसको अपनी जगह से उठाएंगे और सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। कैसे, देखते हैं। देखिए, हमने पहला सेंटेंस बनाया, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर। अब बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर में हमने इनको नेगेटिव बनाना है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, वर। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वर के बाद NOT नॉट का इजाफा कर देंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द एयर। इसी जुमले को जब हम सवालिया बनाएंगे, मीन्स इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तब भी हम क्या करेंगे, सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उठाएंगे और सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। देखें,
इसी तरह हम कोई भी जुमला बनाएंगे उसमें पहले वर्ब के बाद नॉट नेगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे अपनी जगह से और सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, वो जुमला इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब जैसे हमने दूसरा जुमला बनाया, कल कराची में बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग इन कराची यस्टरडे। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो हम वॉज के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर देंगे। इट वॉज नॉट रेनिंग इन कराची यस्टरडे। जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो भी हम सिर्फ क्या करेंगे, वॉज को अपनी जगह से उठाएंगे और सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। वॉज इट रेनिंग इन कराची यस्टरडे? क्या कल कराची में बारिश हो रही थी? स्टूडेंट्स, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास यही तरीका होता है। आप जब भी कोई भी सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे इसी तरीके को यूज़ करेंगे। चलें आइए अब हम देखते हैं मज़ीद जुमलों को, कौन से जुमले हैं और उनको ट्रांसलेट कैसे करना है। जैसे पिछले साल हम कराची में रह रहे थे। वी वर लिविंग इन कराची लास्ट ईयर। उस्ताद साहब हमें अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे। द टीचर वॉज टीचिंग अस इंग्लिश। तुम बाज़ार जा रहे थे। यू वर गोइंग टू मार्केट। राशिद अपनी गाय तलाश कर रहा था। राशिद वॉज फाइंडिंग हिज काउ। मेरी बहन मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। माई सिस्टर वॉज प्रेसिंग माई क्लॉथ्स। अहमद अपने कमरे में सो रहा था। अहमद वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम। लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। द पीपल वर लुकिंग एट द स्काई। वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर अस। स्टूडेंट्स, ये तो ऐसे जुमले थे जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा था। हमने इनको पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज किया। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा जुमला हो जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे ना आए, तो हम क्या करेंगे? जैसे वो बैठा हुआ था, हम वहाँ खड़े थे, आप सोए हुए थे, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि इनके आखिर में तो रहा था, रही थी, रहे थे नहीं है। स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव या कॉन्टीन्यूअस के उर्दू माने हैं जारी रहना। मीन्स ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें काम के जारी रहने का तासुर दिया जाए वो प्रोग्रेसिव का ही जुमला होता है। अगर वो प्रेजेंट का जुमला है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहलाएगा, अगर वो पास्ट का है तो पास्ट प्रोग्रेसिव कहलाएगा, और अगर फ्यूचर का है तो वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहलाएगा। अब जैसे हमने ये बात की थी, वो बैठा हुआ था। अब वो बैठा हुआ था मीन्स कि वो बैठने का काम कंटिन्यू कर रहा था। ही वॉज सिटिंग। वो नहीं बैठा हुआ था। ही वॉज नॉट सिटिंग। क्या वो बैठा हुआ था? वॉज ही सिटिंग। अब दूसरा जुमला हमने कहा, हम वहाँ खड़े थे। वी वर स्टैंडिंग देयर। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करते तो हम कहते हम यहाँ खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग हियर। अब जैसे हमने कहा आप सोए हुए थे। यू वर स्लीपिंग। अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? आप सोए हुए हैं मीन्स यू आर स्लीपिंग। अब इसी को ही अगर हम फ्यूचर में लेके जाएं तो फ्यूचर में वो बैठा हुआ था, हम क्या कहेंगे? वो बैठा हुआ होगा। ही विल बी सिटिंग। हम वहाँ खड़े होंगे। वी विल बी स्टैंडिंग देयर। आप सोए हुए होंगे। यू विल बी स्लीपिंग। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्रेसिव टेंस की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और इनके जुमलों को किस तरह ट्रांसलेट किया जाए और कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई मसला दरपेश हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में सवाल जवाब कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे
कि आपके सवालों के जवाब देकर आपको मुतमईन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ई इंग्लिश को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें और आपकी जो इंग्लिश है वो मज़ीद बेहतर हो सके। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।